हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये वीडियो आपकी सीयूटी बीएड या अगर आप जामिया या अलीगढ़ बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफी हेल्पफुल आपके लिए होगी, या डीएलएड की आप तैयारी कर रहे हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फैक्टर्स हिंडर द एंट्री ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इनटू हायर एजुकेशन? कौन से कारक अशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं? एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि अशक्त विद्यार्थियों के प्रति नजरिया, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज परिवहन सुविधाएं, या लैक ऑफ सपोर्ट्स समर्थन सेवाओं की कमी, या ऑल ऑफ द अबव। सारी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे सारे ऑप्शन ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी अचीव थ्रू ग्रुप वर्क? सामूहिक कार्यों द्वारा प्राप्त किए जाने की निम्न में से किसकी संभावना नहीं है? यहां पर नहीं है पूछा गया, नॉट पूछा गया दोस्तों। यहां पर नॉट पूछा गया, तो नॉट के अकॉर्डिंग बताएंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं के विभिन्न पहलू की पहचान, या इंप्रूविंग क्लास कोऑर्डिनेशन कक्षा संयोजन में सुधार, ओवरकमिंग लर्निंग डिफिकल्टीज सीखने में आने वाली कठिनाइयों से बचना, या इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट छात्रों की बराबर सहभागिता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया डिसेबिलिटी इज मेनली टेकन एज is defined in the Person with Disability Act of India 1995 where disability means। भारत में किसी व्यक्ति में अशक्तता यानी कि भारत के विकलांगता अधिनियम 1995 में परिभाषित की जाती है, जहां विकलांगता का अर्थ है ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन, या मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें ठीक थे, इसीलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे। अ टीचर स्टूडेंट बी एन आइडियलिस्ट एंड सेट एन एग्जांपल टू स्टूडेंट बिकॉज दे यूजुअली। एक शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए और विद्यार्थियों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि डोंट हैव रोल मॉडल उनके प्रेरणा स्रोत नहीं होते। इमिटेट टीचर्स वे शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, या कंसिडर टीचर टू बी अ पेरेंटल गाइड वे शिक्षकों को माता पिता के समान देखते हैं, या फील टीचर एज सुपीरियर बीइंग वे शिक्षकों को बेहतर व्यक्ति महसूस करते हैं। तो दोस्तों इसको कभी आपका चौथा ऑप्शन ही ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, वे शिक्षकों को बेहतर व्यक्ति महसूस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द टीचर controlling the instructional process. This kind of learning mode tends to become। सीखने की पारंपरिक विधि शिक्षण नियंत्रण निर्देशात्मक प्रक्रिया को सम्मिलित करती है। इस प्रकार के सीखने का तरीका डैश बन जाता है। पैसिव यानी कि निष्क्रिय, इंटरेक्टिव जिसको हम अन्योन्य क्रियात्मक, या एब्जॉर्बिंग अवशोषित, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो 5 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 पैसिव निष्क्रिय। Question number 6, teaching in the classroom through the chalk and talk method is। कक्षा में चौक और टॉक के द्वारा पढ़ाने के तरीके को डैश कहते हैं। वन वे कम्युनिकेशन एक तरफा संचार, कन्वेंशनल लेक्चर अप्रोच पारंपरिक व्याख्यान दृष्टिकोण, प्री टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ एजुकेशन पूर्व प्रौद्योगिकी प्रकार की शिक्षा, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों मेथड के नाम से चॉक एंड टॉक मेथड को जाना जाता है। चॉक एंड टॉक मेथड को एक तरफा संचार भी कहा जाता है, पारंपरिक व्याख्यान भी कहा जाता है, और पूर्व प्रौद्योगिकी प्रकारी शिक्षा तो ये पहले से ही है। तो इसीलिए हमारा इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सारे से ही। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स थिंक थ्रू इट फर्स्ट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश लर्नर। पहले इसके बारे में सोचते हैं। डैश विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता है। रिफ्लेक्टिव यानी कि विमर्श मूड, एक्टिंग यानी कि सक्रिय, सेंसिंग यानी कि संवेदन, और इंट्यूटिव यानी कि सहज ज्ञान युक्त। तो 7 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1
विमर्शपूर्ण, रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्लासरूम बी इम्प्रूव? किसी कक्षा में छात्र की भागीदारी में कैसे सुधार किया जा सकता है? बाय गिविंग रिटन असाइनमेंट यानी कि लिखित कार्यों के सौंपने के द्वारा, बाय ग्रुप एक्टिविटीज एंड रिपोर्टिंग सामूहिक गतिविधियों और प्रतिवेदन के द्वारा, बाय फॉलोइंग टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों के अनुकरण करके, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 8 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बाय ग्रुप एक्टिविटीज एंड रिपोर्टिंग, सामूहिक गतिविधियों और प्रतिवेदन के द्वारा। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्रुप ऑफ लर्नर इज नॉट लाइकली टू डिटेल ओरिएंटेड? यहां पर नॉट पूछा गया है। शिक्षार्थियों में किस समूह का विस्तार उन्मुक्त होने की संभावना नहीं है? ग्लोबल लर्नर यानी कि वैश्विक शिक्षार्थी, एक्टिव लर्नर यानी कि सक्रिय शिक्षार्थी, रिफ्लेक्टिव लर्नर विमर्शपूर्ण शिक्षार्थी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा ग्लोबल लर्नर, वैश्विक शिक्षार्थी। 9 के बाद 10, हाउ कैन अ टीचर इंकरेज हिज या हर पीपल्स? एक शिक्षक अपने छात्रों को कैसे उत्साहित कर सकता है? बाय हेल्पिंग देम टू स्कोर बेस्ट ग्रेड इन द क्लास, कक्षा में सबसे अच्छे स्नातक अंक लाने में मदद करने के द्वारा, या बाय हेल्पिंग देम टू सबमिट वेल रिटन असाइनमेंट, उनके सुलिखित कार्यों को जमा करने में मदद करने के द्वारा, या बाय असिस्टिंग देम टू इंप्रूव ऑन कैपेबिलिटीज, उनकी खुद की क्षमताओं को सुधारने में मदद करने के द्वारा, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो 10 का हमारा दोस्तों सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द स्टैट्यूटरी बॉडी दैट सेट्स स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया इज, सांविधिक निकाय जो भारत में शिक्षा के मानक स्थापित करती है, वो कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको हम कहते हैं, या नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। एनसीटीई करती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, रेशमा मैडम हैज डिसाइडेड टू मेक हर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट बाय, रेशमा मैडम ने अपने छात्रों को डैश के द्वारा स्वतंत्र बनाने का निश्चय किया है। इग्नोरिंग देयर पिटी क्वेरल यानी कि उनके छोटे मोटे झगड़ों को अनदेखा करना, या गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, सभी को जिम्मेदारियां देना, या डिवाइड द क्लास इनटू टीम, कक्षाओं को 2 समूह में विभाजित कर देना, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सारे ऑप्शन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, सभी को जिम्मेदारी सौंपना। क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे अबाउट में भी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आखिर तक बने रहें, और बाकी 7 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं तो वो भी आप देख लेंगे, और जीके जीएस के भी हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड के एंट्रेंस के लिए या डीएलएड के एंट्रेंस के लिए, तो आप वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजोरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट दैट थिंक दैट डेवलपमेंट इज ड्यू, मनोविज्ञानिकों की बहुमत ये सोचती है कि विकास इससे होता है। लार्जली टू नेचर यानी कि व्यापक रूप से प्रकृति, लार्जली टू नर्चर व्यापक रूप से पोषण, या टू नेचर एंड नर्चर एक्टिंग सेपरेटली, प्रकृति और पोषण का अलग अलग रूप से कार्य करना, या टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, प्रकृति और पोषण की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं। तो 13 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। क्वेश्चन नंबर 14, इन को एड स्कूल यानी कि को एजुकेशनल स्कूल द बेस्ट मेथड टू इंप्रूव कोऑपरेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज कुड बी, से शिक्षा विद्यालयों में लड़कों
और एवं लड़कियों के बीच सहकारिता में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। सेटिंग टास्क टू बी डन टुगेदर, नियत कार्यों को एक साथ करने के लिए देना, या ब्रिंग इन अ कंपटीशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के बीच एक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा लेकर आना, यह मेकिंग देम सिट इन अल्टरनेट फैशन, उनको एकांतर फैशन में बिठाना, या आस्किंग पेरेंट टू डिस्कस इक्वालिटी, माता पिता से समानता के बारे में चर्चा करने को कहना। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नियत कार्यों को एक साथ करने के लिए देना, सेटिंग टास्क टू बी डन टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, शिक्षक के समय सबसे बड़ी चुनौती डैश है। चेकिंग आंसर यानी कि उत्तरों की जांच करना, फिनिशिंग द पोर्शन बिफोर द फाइनल टेस्ट, अंतिम परीक्षा से पहले कुछ इकाइयों को समाप्त करना, मेकिंग टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, शिक्षण अध्ययन को प्रभावशाली बनाना, या मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो सबसे जो चैलेंजिंग जो टास्क है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सही 3 होगा, मेकिंग टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग है आपको उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव जो बनाता है टीचर वो सबसे ज्यादा उसके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following subject makes children understand more about their environment, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय बच्चों को उनके पर्यावरण के बारे में और अधिक समझने में मदद करता है। सिविक्स, जिसको हम नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं, या ज्योग्राफी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, इंग्लिश अंग्रेजी। तो 16 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ज्योग्राफी भूगोल। 16 के बाद 17, what should a teacher do if she is unable to answer a question asked by a student, यदि किसी छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षक असमर्थ है तो उसे क्या करना चाहिए। गेट annoyed विद स्टूडेंट, छात्र से नाराज हो जाए, या आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, अन्य छात्र से उत्तर देने को कहे, या वेरीफाई एंड आंसर द नेक्स्ट डे, जांच करके अगले दिन उत्तर दें, या फॉरबिड स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, छात्र को प्रश्न पूछने से मना कर दें। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, वेरीफाई एंड आंसर द नेक्स्ट डे। टीचर को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनको बोल दे कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगले दिन मैं आपको पढ़ के या जांच करके वेरीफाई करके मैं आपको आंसर कल बता दूंगा, और फिर नेक्स्ट डे उनको आंसर बता दें आप। क्वेश्चन नंबर 18, अ टीचर कैन इनकलकेट अ सेंस ऑफ लीडरशिप इन स्टूडेंट बाय, शिक्षक छात्रों में प्रकार नेतृत्व की भावना किस प्रकार अंतर्निवेश कर सकता है। प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण प्रस्तुत करके, इन्वॉल्विंग वनसेल्फ इन स्कूल लीडरशिप टास्क, विद्यालय के नेतृत्व संबंधी कार्यों में स्वयं को शामिल करके, या ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार आयोजित करा के, या होल्डिंग अ लेक्चर ऑन लीडरशिप, नेतृत्व पर भाषण करा के। तो 18 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय के नेतृत्व संबंधी कार्यों में स्वयं को शामिल करके, यानी कि टीचर खुद को शामिल करे, जो भी स्कूल का जो टास्क है या स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी टास्क है उसके अंदर टीचर को खुद में शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, निम्नलिखित में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य नहीं है। यहां पर दोस्तों नहीं है पूछा गया, यानी कि नॉट आपसे पूछा गया है, बाकी यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान के गोल होंगे और एक नहीं होगा। अब देखते हैं कौन से, अब इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए कि सर्व शिक्षा अभियान के गोल कौन कौन से हैं, आपको वो याद कर लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, या ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में लिंग की दूरी को कम करना, या इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, या इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड इन स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल में बच्चों में पोषाहार मानक का सुधार करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि जो गोल नहीं है सर्व शिक्षा अभियान का, वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि जो पोषक मानक का सुधार करना बच्चों का, ये सर्व शिक्षा अभियान का गोल नहीं है। बाकी 3 जो है स्टार्टिंग के ये इसके गोल है, तो आप ये अपने नोट्स में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
व्हाट शुड बी द आउटलुक फॉर अ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट हु आर वीक इन स्टडी? पढ़ने में कमजोर छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? लिबरल यानी कि उदार, सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूतिक, स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, इन एप्रिसिएटिव उपेक्षात्मक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंपैथेटिक, सहानुभूतिक। 21, द डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय। शिक्षण की खोज विधि इसका उदाहरण देकर सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझा सकते हैं। प्लेइंग एक्टिविटी यानी कि खेल गतिविधियां, रोड लर्निंग रटकर सीखना, इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट स्वतंत्र अध्ययन परियोजनाएं, या ऑडियो विजुअल लेसन, ऑडियो विजुअल पार्ट। तो 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट स्वतंत्र अध्ययन परियोजनाएं। 21 के बाद 22, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड बी यूज इन क्वेश्चन पेपर सो दैट स्टूडेंट इज इवेल्युएटेड करेक्टली। प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्नों का उपयोग होना चाहिए जिससे छात्र का सही मूल्यांकन हो सके? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, यानी कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब ओनली आ गया इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ओनली वाले ऑप्शन मोस्टली ज्यादातर गलत होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सारे गलत होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन ओनली, यहां पर भी ओनली आ गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी गलत हो जाएगा। मिक्स क्वेश्चन ऑफ टाइप, तो हमें मिक्स क्वेश्चन देने चाहिए जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, एस्से भी आ जाए, शॉर्ट आंसर भी आ जाए, सारे क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा 22 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पनिशिंग स्टूडेंट इन स्कूल इज दैट इट। स्कूल में छात्रों को सजा देने का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि कोज एम्ब्रेसमेंट, शर्मिंदगी का कारण बनता है। डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, समस्या का स्थायी रूप से समाधान नहीं निकलता है। या जनरेट अनप्लीजेंटनेस, विद्वेष उत्पन्न करता है। या प्रिवेंट टीम वर्क, सम्मिलित कार्यों में रुकावट डालता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समस्या का स्थायी रूप से समाधान इससे नहीं निकल के आता आपके लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। यहां पर नॉट इफेक्टिव पूछा गया है, इनमें से कौन से अच्छे अध्यापन हेतु आवश्यक नहीं है? पैशन ऑफ अ टीचर टू टीचिंग प्रोफेशन, अध्यापक का अध्यापन के व्यवसाय के साथ लगाव। या नॉलेज ऑफ अ टीचर, अध्यापन का ज्ञान। या अफेक्शन ऑफ अ टीचर फॉर स्टूडेंट, अध्यापक का छात्र प्रेम। या बिलीव ऑफ अ टीचर इन गॉड, अध्यापक का ईश्वर में विश्वास। तो दोस्तों नॉट है इफेक्टिव टीचिंग के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी सही ऑप्शन होते अगर नॉट नहीं होता तो। नॉट है क्योंकि इसलिए हमारा ऑप्शन ठीक होगा 4, बिलीफ ऑफ अ टीचर इन गॉड, यानी कि गॉड में विश्वास रखना। ये इफेक्टिव टीचिंग का कोई इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प नहीं करेगा। 25, व्हाट कुड बी द मेजर कंटेंशन अमंग यंग एडोलेसेंट इन स्कूल। स्कूल में युवा किशोरों के बीच एक प्रमुख विवाद क्या हो सकता है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन यानी कि बाह्य अनुशासन, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्र रहने की इच्छा, या पर्सन लिमिटेशंस, व्यक्तिगत सीमाएं। तो 25 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र रहने की इच्छा। जब बच्चा एडोलेसेंट एज में होता है तो वो स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, उसकी स्वतंत्र रहना चाहता है, फ्रीडम रहना चाहता है। तो वही हमारे लिए एक विवाद का कारण बनता है बच्चे के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में या किसी और के बीच में। अब जाने से पहले आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल क्वेश्चन जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस वीडियो के। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेटर वे टू ट्रेन स्टूडेंट टू यूज द लाइब्रेरी। छात्रों को पुस्तकालय का प्रयोग का प्रशिक्षण देने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर है? पहला ऑप्शन है टेलिंग द इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स, पुस्तकों को महत्व बताना। या सिटिंग टुगेदर एंड स्टडिंग विद स्टूडेंट इन अ लाइब्रेरी, छात्रों के साथ बैठकर एवं स्वयं पुस्तकालय में अध्ययन करना। या लैंडिंग बुक्स टू रीड एट होम, घर में अध्ययन के लिए पुस्तकें देना। या टेकिंग देम टू लाइब्रेरी ड्यूरिंग लीजर टाइम,
लीजर कहते हैं फुर्सत वाला टाइम, फ्री टाइम, फुर्सत के समय उन्हें पुस्तकालय ले जाना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल साइट्स जो कि हमारा इस सेंटर स्टडी टीम है वहां पर जुड़ जाएंगे। सेंटर स्टडी टीम आप लिखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैनल आपके लिए आ जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पीडीएफ में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले जो किसी भी बीएड, डीएलएड, सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और जाने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि और आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार जल्द से जल्द मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।